Hello friends, in this topic we will discuss pH scale. It's a very important topic. तो बेसिकली pH स्केल क्या होता है? pH स्केल या pH कंसेप्ट, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये सारी बातें केवल एक ही चीज को इंट्रोड्यूस करती हैं कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इन अ सिंपल लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने H प्लस के बेस पर ये देखा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग pH की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेबल होकर ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और pH का बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ों का, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को pH से कनेक्ट करके उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया। चलो, तो आज हम लोग इस लेक्चर में pH की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आपके पास केमिस्ट्री के अच्छे वीडियो इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो देखो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, pH के द्वारा हम लोग किस चीज का डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन के नेचर का। तो जो pH के बारे में 1909 में सोरेनसन ने बताया था, 1909 में सोरेनसन ने pH स्केल के बारे में बताया था, और इन्होंने बोला कि pH का वैल्यू अगर 7 से कम आता है कैलकुलेट करने पर, या H प्लस का वैल्यू हम लोग डिस्कस करते हैं, पिछले क्लास में H प्लस के बारे में समझा, तो यहाँ पर बताया कि अगर pH का वैल्यू 7 से कम आता है तो वो एसिडिक होगा, pH का वैल्यू 7 से ज्यादा आता है तो वो बेस होगा, और pH का वैल्यू 7 आता है तो वो न्यूट्रल होगा। फिलहाल इन्होंने इस बात को एक फॉर्मूले में भी रिप्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो pH क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लोग pH की बात करते हैं, pH स्केल की बात करेंगे, तो इन्होंने बोला द नेगेटिव logarithm of concentration of H plus ion in mole per liter। समझ गए? मीन्स अगर कंसंट्रेशन आयन मोल पर लीटर में नेगेटिव लॉगरिथम में है तो फिर इसका मतलब वो pH के बराबर होगा। इस बात को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो बनेगा pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला डेवलप किया गया। लेकिन अगर हम लोग H प्लस की कंसंट्रेशन पर बेस होकर इस बात को निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ H प्लस इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस pH, ऐसे लिखा गया, मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन का 10 के बेस पर pH पावर में गया, जो कि नेगेटिव वैल्यू को लेके। हम लोग क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी हमें बेसिकली ये निकालना है। तो फॉर सिंप्लिसिटी क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या होगा, लॉग H प्लस इक्वल टू लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस pH। हम लोग जानते हैं m लॉग m की पावर n क्या होगा, n लॉग m। तो उस बेस पर यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस pH लॉग 10। अब हम लोग जानते हैं लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा, इफ लॉग 10 इक्वल टू 1, तो अब क्या बनेगा, लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस pH। फाइनली pH इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस फॉर्मूले से हम लोग pH की वैल्यू को सॉल्व करके क्या बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने H प्लस के बेस पर स्टडी किया। ऐसे ही हम लोग
बेस के आई मीन OH माइनस के बेस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चले। ठीक है बेटा, चलो अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर H प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर H प्लस हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। सेम केस अगर हम लोग OH नेगेटिव की बात करते हैं तो OH नेगेटिव आपका हाइड्रोक्सी आयन को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहां पर लिख लेंगे हेयर H प्लस आयन इंडिकेट here pH indicates hydrogen ion concentration। ऐसे ही अगर हम लोग pOH की बात करें, किसकी, pOH की, तो हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली pOH indicates hydroxyl ion, हाइड्रोक्सी आयन मीन्स OH माइनस। तो अगर यहां पर हम लोग यहां लिख लेंगे हेयर अकॉर्डिंग टू pH इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला, माइनस log H प्लस। सिमिलरली इफ वी विल से अबाउट टू pOH, तो pOH इक्वल टू माइनस log OH माइनस। तो यहां पर हमारे पास pH और pOH दोनों के बीच में एक आई मीन फॉर्मूला निकला, log माइनस log H प्लस और माइनस log OH माइनस। तो जैसे इसको निकाला वैसे ही इसको निकाला। देखो जरा एक मिनट इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे pOH कैसे आया। हम लोग मान लेते हैं क्या, इफ OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻⁻ POH। फिर से टेकिंग log बोथ साइड फॉर सिंप्लिसिटी, टेकिंग log बोथ साइड क्या होगा, log OH माइनस इक्वल टू log 10⁻⁻ POH। ये POH वापस लेके आ जाएंगे। नाउ log OH माइनस इक्वल टू माइनस POH और log 10, और log 10 का वैल्यू वी नो दैट 1। तो log OH माइनस इक्वल टू माइनस POH। फाइनली POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के log OH माइनस। ठीक है बेटा, तो देखो जरा दोनों फॉर्मूले ध्यान से, pH और pOH दोनों फॉर्मूले क्या हैं, आपस में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस पर डिपेंडेबल है। अब इतना आप लोग सॉल्व कर लो, नोट कर लो, और लगे हाथ हम लोग pH और pOH के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, एक चीज समझ लो, इस चैप्टर में लॉग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो लॉग टेबल के बिना, लॉग टेबल से तो हालांकि हम लोगों को निकालना आता है, लेकिन कुछ वैल्यू मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं दिए, लॉग टेबल भी हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम लोग विथआउट लॉग टेबल कैसे लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करते हैं, ये मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी है बट थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इस चैप्टर में लॉग की वैल्यू को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी लॉग आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है और बहुत ही अमेजिंग। हाँ, तो इसको आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में pH और pOH के बीच में रिलेशन भी निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pOH, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात की थी, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज यहां पर रिलेशन निकालने में होने वाला है। कैसे निकालना है देखो जरा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट H प्लस OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, KW। यस या नो, यस। हमने मान लिया एट
25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे, या इसको आप लोग 298 केल्विन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा है। तो H प्लस और OH माइनस की बात करेंगे तो KW का वैल्यू कितना निकाला गया था, 1 × 10⁻⁻14। फाइनली वी कैन राइट H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। अब इस टर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, पीएच और पीओएच में। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग। तो देखो जरा फिर से, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब हम लोग यहां पर लॉग का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू लॉग 10⁻⁻14। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, मैं आपको याद दिलवा देता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। समझिए बेटा। तो अगर हम इसको यहां पर m मान लें और इसको हम लोग n मान लें तो क्या बने, लॉग m प्लस लॉग n, मतलब लॉग H प्लस लॉग OH माइनस। तो देख लो, तो फिर क्या बनेगा, लॉग H प्लस लॉग OH माइनस इक्वल टू, अब यहां पर लॉग एक फॉर्मूला और काम करेगा, कौन सा वाला, लॉग m की पावर n। तो क्या लिखेंगे, n log m। तो यहां पर ये हो गया n और ये हो गया m, तो क्या बन जाएगा, -14 log 10। और आप लोग जानते हैं log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब क्या बनेगा, फाइनली log H प्लस log OH माइनस इक्वल टू माइनस का 14 इंटू 1। तो फाइनली वी कैन राइट log H प्लस log OH माइनस इक्वल टू माइनस का 14। अब इस माइनस को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो फाइन अब नया वैल्यू क्या होगा, माइनस log H प्लस, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, माइनस log OH माइनस इक्वल टू 14। अब एक चीज समझ लो, हमने अभी पीछे पीएच और पीओएच के बारे में बताया। तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस, और पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। क्या यहाँ उनको चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है आपको याद ना रहे। इफ पीएच इक्वल माइनस लॉग H प्लस और पीएच इक्वल माइनस लॉग OH माइनस, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, माइनस लॉग H प्लस, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पीएच, और यहाँ पर माइनस लॉग OH माइनस क्या हो जाएगा, पीओएच। मतलब इन दोनों में क्या आएगा, प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो ये आपका एक रिलेशन बना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ठीक है बेटा। तो अगर पीएच की बात की जाए तो 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, सिमिलरली पीओएच की बात की जाए तो 14 माइनस पीएच हो जाएगा। तो इस मेथड से हमारे पास अगर पीएच है तो हम लोग पीओएच को निकाल सकते हैं, और पीओएच है तो हम उसको पीएच निकाल सकते हैं। कुल मिला के इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग H प्लस आयन, OH माइनस आयन, पीएच, पीओएच इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को इस बेस पर सॉल्यूशंस के नेचर पर भी डिस्कस करना है। फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये इधर मिट गया, हो गया बेटा। अब हम रब करें, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशंस का नेचर पीएच के बेस पर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एसिडिक, यहां पे एसिड लिख लेते हैं, इफ पीएच is greater than 7. Second, if pH is less than 7. और next, if pH equal to 7.
इन तीन बातों पर डिपेंडेबल है पीएच का, इन तीन बातों पर डिपेंडेबल है सॉल्यूशन का नेचर। तो अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है, मतलब 8 9 10 ऐसे हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो उसका मतलब है सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, और अगर पीएच का वैल्यू 7 है इसका मतलब है सॉल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस के नेचर की भी बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। बाकी पीएच स्केल तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक ऐसे पीएच स्केल होता है, ये आपका पीएच स्केल हुआ। यहाँ पर कोई एक मिडिल पॉइंट होगा जिसका अपना नंबर रेंज 7 होगा, और बाकी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अगर वैल्यू इसके बीच में है, बेसिकली 6.3 तक होता है, बस 6.3 के बाद चीजें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो वो न्यूट्रल में कंसीडर किए जाते हैं 7.3 तक। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एसिडिक होगा, ये वाला पोर्शन आपका बेसिक होगा अगर पीएच इतने से कंसीडर हो रहा है, और ये वाला आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है बेटा, ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया पीएच स्केल का। बाकी पीएच स्केल अपने कलर पे भी डिपेंडेबल है, बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। बाकी अब हम लोगों को इसके न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चलो देखो, अब इसी बेस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट एसिड की भी बात कर सकते हैं। कैसे करना है वो समझ लो। देखो, हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेस वीक होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक चीज समझ लो, अगर इफ जो पीएच का वैल्यू है, मैं यहाँ रेंज लिख रहा हूं 0 से 2 के बीच में, अगर पीएच का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है और पीएच का वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, अगर पीएच का वैल्यू 4 से 7 के बीच में है, बेसिकली ये रेंज है बेटा। अगर वैल्यू पीएच का 0 से 2 के बीच में है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो, या जो एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 2 से 4 के बीच में है तो इसका मतलब है वो मॉडरेट है, मॉडरेट एसिड होगा। मॉडरेट मतलब ना तो स्ट्रॉन्ग होगा कंप्लीटली, ना वीक होगा। और अगर 4 से 7 के बीच में है तो फिर वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 7 के बाद की बात करते हैं, इफ पीएच का वैल्यू 7 से 10 के बीच में हो सकता है, पीएच का वैल्यू 10 से 12 के बीच में हो सकता है, और पीएच का वैल्यू 12 से 14 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो अगर वैल्यू पीएच का 7 से 10 के बीच में है, इसका मतलब है वो वीक है, बेस है। क्या है, बेस। अगर 10 से 12 के बीच में है तो फिर वो मॉडरेट बेस है, मॉडरेटली बेस है। और अगर 12 से 14 है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरीके से हम लोग पीएच, पीओएच, H+ और OH- इन चारों फैक्टर की वैल्यू पर डिपेंडेबल होके नेचर, सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो अभी हम लोगों को इन्हीं चीजों को एक न्यूमेरिकल के टाइप्स में पढ़ना है, तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल ये पीएच का अपना इतना कंसेप्ट था, इसको आप लोग नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। बाकी इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल ऑफ पीएच एंड पीओएच। ओके बेटा, ओके बाय। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं उसके नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए। और आप लोगों ने अभी तक मेरे को अपडेट नहीं किया है, मेरे को अपना अपना कॉपी का फोटो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो ताकि हम लोग देख पाए। चलो अच्छा, मिलते हैं अगले लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल के साथ। ओके बेटा, बाय।